चरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्कचार्य नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वतारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमध्यापगम्यं वन्दे विष्णुभववेरणं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो तुते। वसुदेवसुतं देवं कन्दचारूढमर्दनं यशोदा परमानन्दरूपं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे दे रदास जन्म जन्म मोहि दीजो स्वामिनी। अपने श्री चरणन को वास बरसाने की राधिका नंद काम के श्याम आपन के चरण में गुरु में कोटि कोटि प्रणाम। राधा कृष्ण स्वरूपम वै कृष्ण राधा स्वरूपम गलादमानं कुजुतं गुरुपम सदा भजे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री निम्बार्कचार्य नमो तुते। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व कल्याण हो, विश्व शांति हो, शांति ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। बोल श्री रामचंद्र मानस की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, वसुदेव जी महाराज की, बोल श्री परीक्षित जी महाराज की, बोल श्री निम्बार्काचार्य भगवान की, जगत ऋषि जी महाराज की जय। मेरे प्यारे परम शुद्ध सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल राधा कृष्ण की जय। परम ब्रह्म राधा कृष्ण की जय। श्री गुरु सरकार की जय। श्री राधा ठाकुर राधा गोविंद गोपाल की जय। बोल राधे 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 राधे। प्रणाम आप सबको। आप सबके चित्त में विद्यमान विराजमान मेरे परम ब्रह्म राधा श्याम राधा गोविंद को, राधा ठाकुर को बारंबार नमस्कार। बारंबार मेरे परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद राधा कृष्ण राधा गोपाल को बारंबार प्रणाम। राधे राधे। पुनः आप सबको प्रणाम। आशा करता हूँ हर बार की भांति, हमेशा की भांति अपने सभी परिवारीजनों के संग आप लोग सुख और आनंद के साथ रह रहे होंगे। तो बिना चले समय को गवाते हुए, प्रार्थना जितनी अच्छी होती है ना, उतना मन में शांति, आनंद और संतोष आता है। इसलिए कभी भी प्रार्थना में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्रार्थना में अपना ध्यान लगाना चाहिए। अपने गुरुजनों को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने देवी देवताओं को, अपने ग्राम देवी देवताओं को, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने कुल देवी कुल देवताओं को, और अपने प्रमुख अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरुजनों के चरणों में, और प्रमुख अपने परम आराध्य परम इष्ट के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए और उन्हें नमस्कार करना चाहिए। इसे जीवन में सदा सुख, आनंद, यश, वैभव और आनंद बना ही रहता है। सबका आशीर्वाद मिलना अच्छा होता है। तो चलिए समय को बिना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। कौन है भगवान श्री कृष्ण? आज हम भगवद गीता के माध्यम से जानेंगे श्री कृष्ण के विषय में। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले भागों में मैंने आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ वक्तव्य और कुछ अन्य पुराणों के वक्तव्य दिए थे। दोस्तों, सभी पुराणों में, सभी शास्त्रों में श्री कृष्ण को ही परमेश्वर कहा गया है। अर्थात परमेश्वर का मतलब है परम ईश्वर, और परम ईश्वर को परम ईश्वर कहते हैं जो सभी ईश्वरों के ईश्वर है। सभी ईश्वरों के जो ईश्वर हैं, जो सभी ईश्वरों के जो ईश्वर है कहलाते हैं, उन्हीं को परम ईश्वर वेदों में माना गया है। मतलब कि सब ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं वह परम ईश्वर कहलाते हैं। परम ईश्वर का ही अर्थ बनता है परमेश्वर। और जिन परमेश्वर को वेदों ने, पुराणों ने, समस्त अनंत महान प्रेमी भक्तजनों ने, वैष्णवों ने, साधु संतों ने, महापुरुषों ने माना है, वह कृष्ण है। कृष्ण को ही कोई श्री राम रूप में बचता है, कोई नारायण रूप में बचता है, कोई शिव रूप में बचता है। जैसे पिछले भाग में मैंने आपको बताया था, भगवान श्री कृष्ण की एक फॉर्म क्या है? महाविष्णु। एक फॉर्म है विष्णु, एक है ब्रह्मा, एक है शिव। ऐसे ही 5 रूपों में अपने आप को विभाग करते हैं भगवान श्री कृष्ण। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा और गणेश और सूर्य। इन्हीं के 5-6 के माध्यम से भगवान सृष्टि का संचालन और सृष्टि की उत्पत्ति, रचना, रक्षा करते रहते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड के रचना, रक्षा, प्रलय के एकमात्र कारण कौन कहे गए? भगवान श्री कृष्ण गए। दोस्तों, पूरे जगत के एकमात्र जो मूल कारण कहे गए हैं वो कोई और नहीं, अन्य कोई नहीं, केवल श्री कृष्ण ही है। केवल पुराणों के अच्छे से अध्ययन से प्रॉब्लम क्या होती है?
शास्त्र का जब अध्ययन अच्छा नहीं होता तो हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान मेरे परम आराध्य श्री कृष्ण, ऐसा नहीं कृष्ण मेरे आराध्य हैं इसलिए मैं उन्हें बड़ा कहता हूँ, नहीं, हमारे सारे शास्त्रों ने वेदों ने कृष्ण को गाया है। वेद व्यास जी की पूरी लेखनी श्री कृष्ण से आरंभ है और श्री कृष्ण पर ही उनका अंत है। महान जितने भी महापुरुष और संत जन हुए उन सब ने भी अपनी सभी लेखनी में, सभी पदों में, सभी दोहे चौपाइयों में, अपनी टीका टिप्पणी सभी में श्री कृष्ण की महिमा को गाया है। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ कृष्ण को श्री राम रूप में भजते हैं, कुछ कृष्ण को नारायण। तो जो कृष्ण को नारायण या राम रूप में समझते हैं, जानते हैं, भजते हैं, वो उसमें लिखते हैं। और कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही नारायण है और कृष्ण ही शिव है। अंतर किंचित मात्र का भी नहीं, किंचित मात्र का जिसे कहते हैं, थोड़ा भी नहीं। मतलब कृष्ण जी को छुपा दीजिए, राम जी को ले आइए, राम जी को छुपा दीजिए, कृष्ण जी को ले आइए, नारायण को छुपा दीजिए, राम कृष्ण को ले आइए, शिव जी को छुपा दीजिए, राम कृष्ण को ले आइए, बात एक ही है। लेकिन हाँ, जो ओरिजिनल फॉर्म है वह भगवान श्री कृष्ण ही है। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ही अपने शरीर, अपने विग्रह से सभी अपने इन रूपों की अलग अलग भागों की रचना करते हैं। अब ये सारा सब कुछ जो सब्जेक्ट है, क्रम है, इसे समझने के लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए बताने योग्य है, बहुत कुछ है। और मैं कहाँ से शुरू करूँ, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन चलिए, आज मैं आप लोगों को भगवद गीता के 10वें अध्याय से ही आरंभ करता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ ये महान ग्रंथ, अर्थात भगवान की जो वाणी है, जिसे आज वर्तमान में हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, ये भगवद गीता सनातन, शाश्वत और अनादि से अनंत काल तक रहने वाला ज्ञान है। भगवान ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है गीता में। वे अर्जुन से चौथे अध्याय के अंदर कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था। सूर्य को मतलब कि सृष्टि के आदि में, यानी कि कल्प के आरंभ में। लगभग अगर हम समय की गणना करें तो 12 करोड़ वर्ष से भी पुराना समय जाएगा, क्योंकि पृथ्वी को बने करोड़ों करोड़ों वर्षों से भी बहुत पुराना समय हो चुका है। और गीता ज्ञान यानी कि भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान भगवान के साथ ही है सदा से। 5 चीज़ें कभी कहीं नहीं जाती: भगवान, भगवान का रूप, भगवान का विग्रह, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान का ज्ञान। ये कहीं नहीं जाते, ये शाश्वत है। भगवान की भांति नित्य नूतन अखंड है, अनंत है, अभेद है, अछेद है, अटूट है, परम पवित्र है। इसलिए आज भगवद गीता के माध्यम से दोस्तों कुछ हम जानेंगे कि क्या कहा गया है। दोस्तों, जो भी कृष्ण की ईश्वरीयता है यानी कि सुपरिनिटी को समझना चाहते हैं, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के 5 अध्याय ज़रूर पढ़ने चाहिए: 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। इन 5 अध्यायों में भगवान ने परिपूर्ण रूप से अपनी महिमा का और अपनी भक्ति की महिमा और अपने भक्तों के लक्षण, अपने साधु संत भक्तों के लक्षण और उनकी महिमा को गाया है। समझना अनिवार्य है। वैसे तो मुझे 7वें अध्याय से आरंभ करना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ है समझाने के लिए और मुझे लगता है 10वें अध्याय से उचित रहेगा। तो 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक से, गीता में 18 अध्याय हैं और इन 5 अध्यायों में भगवान ने अपनी ईश्वरीयता को परिपूर्ण रूप से कहा है। जो गुरु के माध्यम से, गुरु भगवान के चरणों में बैठकर भगवद गीता का श्रवण करता है, भगवद गीता का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसे परमात्मा के परिपूर्ण रहस्य का ज्ञान हो जाता है। केवल आवश्यकता है तो भगवान की कृपा की। तो चलिए भगवद गीता के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप श्री कृष्ण की वास्तविक महिमा, श्री कृष्ण का वास्तविक परिचय जान सकेंगे। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और राधे राधे ज़रूर बोलिए, राधे श्याम। कई बार लोग सोचते हैं हम क्या बोले, जय श्री कृष्ण बोलिए या राधे राधे बोलिए। तो आज मैं आपको बता दूँ, राधे राधे बोलिए। ये फिर कभी और समझाएंगे। राधे राधे बोलिए, जय श्री कृष्ण है, जय श्री हरि में बुरा नहीं है, खूब बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री राम। लेकिन जब हम राधे राधे बोलते हैं ना, तो श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। भगवद गीता का प्रथम अध्याय 10वां अध्याय प्रथम श्लोक है: नामे विद्दु सनगणा प्रभम नाम ऋषिते अहमादिम देवाननाम मनुष्यगणमं च सर्व सर्वशम सर्वश।
अर्थात भगवान, ओ सॉरी, ये दूसरा श्लोक है। अब पहला श्लोक में थोड़ा, पहला श्लोक अब बोल रहा हूँ। पहले श्लोक के माध्यम से समझते हैं श्री कृष्ण की महिमा क्या है। मतलब मैं आपको ये दोनों अध्यायों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिए। जब दोनों कोशिश करेंगे तो ही बात बनेगी। भूयो एव महाभावो शृणु मे परम वचा यतेऽहं प्रियवाणामणाय वश्यामि हितकामया। श्री भगवान बोलते हैं, देखिए भगवत गीता में क्या कहा गया है। श्री भगवान उवाचा, जब जब भगवान का कथन आरंभ हुआ है तो वेद व्यास जी लिखते हैं श्री भगवान उवाचा। अर्थात वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं? वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि कृष्ण उवाचा, केशव उवाचा, गोविंद उवाचा, माधव उवाचा, केशव उवाचा, ना, भगवान के नामों को ना लिख के उन्होंने लिखा है श्री भगवान उवाचा, ताकि जो मायावादी लोग हैं वो ये समझ सके कि कौन बोल रहे हैं, श्री भगवान बोल रहे हैं। स्वयं कौन बोल रहे हैं? मतलब है तो भगवान, भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण, लेकिन क्या लिख रहे हैं? श्री भगवान वाचा। जब अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन के लिए लिखते हैं श्री अर्जुन वाचा, अर्जुन वाचा, धृतराष्ट्र वाचा, संजय वाचा। मतलब 4 ही लोगों की वाणी श्रीमद् भगवद गीता में है। पहले श्लोक में, गीता के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र की वाणी है, यानी कि धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से। फिर संजय उवाचा, तो पहले लिखा है धृतराष्ट्र उवाचा। फिर उसके बाद जब संजय बोलते हैं तो संजय के लिए लिखते हैं संजय उवाचा। फिर अर्जुन के लिए अर्जुन उवाचा। और फिर चौथे सिर्फ भगवान है जिनकी वाणी। पांचवें किसी और सेक्शन, किसी और पर्सनैलिटी की है ही नहीं, सिर्फ चौथे। तो यानी 4। और संजय जी की वाणी भी बहुत कम है, मतलब है काफ़ी है, बीच बीच में उन्होंने धृतराष्ट्र को सबको समझाया है, सारी कहानी बताई थी। धृतराष्ट्र की बहुत कम है, बहुत एकदम 1.01% के हिसाब से। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का ही संवाद है। भगवान अर्जुन को लेक्चर दे रहे हैं और अर्जुन पूरी श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ सुन रहे हैं, तो इसलिए ध्यान दें। और भगवत गीता एक्चुअली में क्या है, अभी तो मैं थोड़े में ये बता दूँ। भगवत गीता वाणी है भगवान की, और इसकी क्या महिमा है, वास्तविक क्या महिमा है, इस पर फिर हम कभी और चर्चा करेंगे। राधे राधे। तो भगवान कहते हैं, कौन कहते हैं? कृष्ण कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई इंसान, कोई मनुष्य नहीं कह रहे, कोई राजा महाराजा नहीं कह रहे। ये वो है जो राज राजेश्वर है, जो अनंत है, अनादि है, अखंड है, जो शाश्वत है, नारायण है, शिव आदि ब्रह्मा सभी के स्वामी हैं। ये वो भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अपने विषय में, अपनी महिमा के विषय में बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, भगवत गीता के बारे में ना कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण बड़े अहंकारी थे। वो कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ। एक बात बताइए, किसी कोई बहुत बड़ी कंपनी का CEO आके आपसे ये कहे कि मैं उस कंपनी का CEO हूँ, तो क्या वो उस बात का अहंकार कर रहा है? अहंकार जता रहा है? वो अहंकार नहीं जता रहा, वो बस बता रहा है कि मैं इस पद पर हूँ, मैं इस पोस्ट पर बैठा हूँ, उसका वो काम मैं करता हूँ, वहाँ का ओनर मैं हूँ। तो वो यही ना कहेगा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, इस दुकान का स्वामी हूँ, ये मेरा काम है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। अगर व्यक्ति अपना परिचय दे रहा है कि इसका स्वामी मैं हूँ, तो वही ना कहोगे, कोई दूसरा पड़ोसी आके थोड़ी ना कहेगा। ऐसे जब भगवान ही स्वामी है और भगवान ही बोल रहे हैं, तो भगवान अपने को ही ना बोलेंगे, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण के अतिरिक्त को कहाँ है? कोई और किसी के विषय में सुना है? तो भगवान नारायण है, और भगवान नारायण की ही महिमा अतुलनीय है, और नारायण की महिमा, तो इसलिए ये भगवान कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी मेरी आवाज़ हल्की सी खराब है, फिर भी कृपया करके समझ लीजिए। भगवान कहते हैं, भगवान ने श्लोक में कहा है, भ्यो एवा महाभाव शृणो मे परम वचा यत्ते हम प्रियामणाय वश्यामि हित कामया। हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मतलब कि भगवान कहते हैं, जब अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान भगवान ने दे दिया, तो बहुत अर्जुन के पूछने पर भगवान अपनी महान महिमा का उपदेश करते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता जानते हैं ना महर्षि,
क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता का और मनुष्यों का भी अधिकरण हूँ। दोस्तों, यहाँ भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जो मेरा जन्म है, मेरी उत्पत्ति है, उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं हमेशा से था, हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा। आई एम इटर्नल। भगवान कहते हैं मैं शाश्वत हूँ। मेरे जन्म का मैं अनादि हूँ। मैं अनादि किन्हें कहते हैं? जो आदि रहित है, जो जन्म रहित है, जो उत्पत्ति रहित है, जिसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। उत्पत्ति किससे होगी? जिससे सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है, सभी समस्त भूत, सर्वभूत और जीवों की उत्पत्ति हुई है, मनुष्यों की, जीवों की उत्पत्ति हुई है, जिनसे सभी त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई है। वह भगवान कहते हैं मेरी उत्पत्ति को जानता ही कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने मेरी उत्पत्ति थोड़ी ना देखी है, और वास्तविक में मेरी उत्पत्ति हुई नहीं है। भगवान को शास्त्रों में अजन्मा कहा गया है। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन पे भी ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जब भगवान से ही सब कुछ निकला है, भगवान से ही सबका जन्म हुआ है, तो भगवान से किसका जन्म होगा? तो ये तो मूर्खों वाली बात है। भगवान अनंत हैं, अनादि कहे गए हैं, अजन्मा कहे गए हैं, वे आदि रहित, उत्पत्ति रहित हैं, और उनकी उत्पत्ति को यानी कि उनके जन्म के रहस्य को कोई नहीं जानता रहा है, क्योंकि जन्म है ही नहीं तो जानेगी किसे? जैसे हम आकाश के जन्म का नहीं जान सकते, क्या आकाश कब से है, आकाश गंगा कब से है, वैसे हम भगवान के विषय में नहीं जान सकते। भगवान के विषय में हम जितना जान सकते हैं उतना तो जानने की कोशिश कीजिए। तो कृपया करके, ना देवता जानते हैं, ना महर्षि जानते हैं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, मैंने कहा ना, अब देखिए स्वयं भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? स्वयं कृष्णा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्णा? जो मुझको अजन्मा, जन्म रहित, अनादि और सब लोकों का यानी कि सब जगतों का, सब पृथ्वियों का, सब संसारों का महान ईश्वर यानी कि परमेश्वर मानता है, वह सभी मनुष्यों में। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। आप लोग सोचते हो ना कि भगवान को मानने वाले लोग मूर्ख होते हैं। अरे मूर्ख वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि धर्म को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, धर्म को, भगवान को पूजने वाले मूर्ख हैं। अरे बेवकूफ़ तो वो हैं जो परम सत्य ज्ञान से दूर होकर संसार के भौतिक प्रपंच में लगे हैं। तो ऐसों का कुछ नहीं हो सकता, वो बस पाखंड में लगे लोग तो नर्कगामी ही होते हैं। वह मनुष्यों में ज्ञानवान, देखिए स्वयं कौन कह रहे हैं? भगवान। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? क्या भगवान से बड़ा कोई है? भगवान से ज़्यादा तुम्हारे लिए कोई, तुम्हारी नज़रों में भगवान से बढ़कर कोई है? स्वयं भगवान कह रहे हैं। लो देख लो कि ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, उसे भगवान ज्ञानवान कह रहे हैं। वह ज्ञानवान पुरुष जो मुझे जान जाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति अर्थात ज्ञान। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हर श्लोक कर समझाऊंगा ना तो बहुत समय जाएगा, बहुत समय। यकीन कीजिए, यकीन मानिए, श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक का अर्थ अगर समझाने जाओ तो कम से कम 15-20 मिनट, या और विस्तार समझाओ तो 1 घंटा तो प्रॉपर आप मान के जाओ ही जाओ। इसलिए यहाँ मैं सीधे सीधे बोलता हूँ। आप लोग कृपया, क्योंकि यहाँ मैं हिंदी में बोलूँगा, फिर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? बाद में चिंतन कीजिएगा, उसका अनुवाद हो सके तो गूगल पर ढूंढ लीजिएगा, परंतु समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, सम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। यानी कि यहाँ पर भगवान ने हमारे अंदर जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, भगवान कह रहे हैं ये सभी मेरे से ही प्रकट होते हैं, मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मुझसे ही जन्म लेते हैं। कौन कौन से? मैं पुनः कहता हूँ, एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। निश्चय करने की शक्ति यानी कि संकल्प शक्ति, ये मेरे से आती है। असमूढ़ता यानी कि मूर्खता, क्षमा, क्षमा करने की भावना, सत्य बोलने की भावना, इंद्रियों को वश में करने की भावना, मन का निग्रह यानी कि मन को एक जोड़ करने की भावना, तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और अभय अभय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के जितने भी भाव, ये जितनी भी फीलिंग्स मन में आती हैं, मनुष्यों के, इंसानों के, ये सब मुझसे ही आती है, मैं ही देता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। कृष्णा है, यस, कृष्ण सैड। तो इतना कुछ है श्रीमद् भगवद गीता में। प्रॉब्लम है जो लोग पढ़ते हैं वो लोग उतना ध्यान से, या गुरु
रहित होकर पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें भगवद गीता की बातें समझ में नहीं आ पाती। छठा अध्याय, सॉरी छठा श्लोक। सात महर्षि जन, चार उनसे भी पूर्व में होने वाले, सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु से ये पूज मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न होते हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। यानी कि भगवान कहते हैं सात महर्षि जन। अभी सात महर्षि जो ने, सात महर्षि कौन है? ये मतलब ब्रह्मांड के एक प्रकार से अध्यक्ष मान लो। चार उनसे भी पूर्व में होने वाले, सनक आदि तथा स्वयंभू आदि मनु, स्वयं जो पृथ्वी के, और मनु महाराज जो पृथ्वी के प्रथम राजा थे, और उन्हीं की जो पूरी सारे संसार में फिर प्रजा फैली, यानी कि हम जिनके वंशज कहलाते हैं, मतलब जिनके हम संतान कहलाते हैं, वह हमारे सबसे पहले पूर्वज हैं। मेरे संकल्प से उत्पन्न होते हैं, ये सब भी मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए थे। सातवां श्लोक, जो पुरुष, इस पे ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य स्वरूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, तत्व से जानता है यानी कि पूरे रहस्य के साथ जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यानी कि जो मुझे पूरे रहस्य के साथ जानता है वो मेरे भक्ति योग यानी कि मेरे भक्ति प्रेम को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर बचते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले मुझ वासुदेव के लिए जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम महात्मा प्राणा है। भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा ही आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। दोस्तों, वासुदेव का मतलब होता है जिसमें सारा संसार वास करता है, सारा ब्रह्मांड, समस्त जीव, सर्वभूत जिनमें वास करते हैं, सभी भूत। भूत का मतलब है पर्सनैलिटीज़, यानी कि अनलिमिटेड पर्सनैलिटीज जिनमें समाई भी है, जिनके अंदर बैठी है, वो भगवान ही है। इसलिए भगवान को वासुदेव भी कहते हैं। वासुदेव का अर्थ है ये। और वासुदेव इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं क्योंकि वे वसुदेव जी के पुत्र थे, मतलब लीला में। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं ये तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं और अपने विषय में, अपनी महिमा और अपने भक्तों के विषय में कह रहे हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। देखिए, पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक स्वयं ये भगवान ने कहा है। आशा करता हूँ आपने दिल से और ध्यान से सुना होगा। और अगर इस पर चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, या जब तक अपने अंदर ये भगवान ने जितना भी कुछ कहा है ना, इस पर चिंतन जब आप करेंगे ना, तो आपके अंदर से सदा के लिए संशय मिट जाएगा कि हम कृष्ण को ही परम तत्व, परमात्मा, परम प्रभु क्यों माने, श्री कृष्ण को ही परब्रह्म अर्थात परमेश्वर क्यों माने। तो इसलिए भटकाने वाले बहुत हैं, और जब भटकाने वाले भटकाते हैं तो भटक जाते हैं। भटक इसलिए जाते हैं क्योंकि अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी हमेशा भटकता है मेरे प्यारों, कभी भी ज्ञानी नहीं भटकता। और जो भगवत गीता के रहस्य को जान जाता है, शास्त्रों को अध्ययन अच्छे से कर लेता है, गुरुजनों की कृपा से जो शाश्वत ज्ञान को रहस्य के साथ समझ लेता है, कंठस्थ कर लेता है, उसे तो फिर ब्रह्मा जी आगे नहीं भटका सकते। राधे राधे, बोलो श्री राधा नाम की जय। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 11वें श्लोक तक भगवान ने कहा है। अभी यहाँ से देखिए देखिए 12वें और 13वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अर्जुन वाचा। वेद व्यास जी क्या लिखते हैं, अर्जुन वाचा, यानी कि कौन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं। अब यहाँ पर 11वें श्लोक तक भगवान ने कहा। अब यहाँ से जैसे मैंने आपको कहा अर्जुन और अर्जुन कृष्ण संवाद है ना,
भगवान लेक्चर दे रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। तो अर्जुन ने बीच बीच में बहुत सारे भगवान से क्वेश्चन भी किए हैं, भगवान की स्तुति वंदना भी करी है, उनकी प्रे भी करी है, उनसे प्रार्थनाएं भी करी हैं, उनसे अपने अपराधों की क्षमा भी मांगी है। और उनकी महिमा में देखिए अब अर्जुन क्या कहते हैं भगवान के लिए। परम, मेरे को ये श्लोक बहुत प्रिय है, मुझे भगवत गीता के सभी श्लोकों में ये श्लोक मतलब सभी जितने भी मुझे मेरे जितने भी प्रिय श्लोक हैं उनमें इसे ही एक है। परम ब्रह्मं परम धामं पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेव भजं विभूरवम् आयुष्यमात विश्वम सर्वदेवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं ब्रवीषि में। अर्थात मतलब भगवान अर्जुन कहते हैं आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं 11वें और 12वें श्लोक में, 12वें 13वें श्लोक में वे कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। जब उनका हृदय स्वयं भगवान की वाणी से उत्सुक होने लगता है, रोमांच होने लगता है, तब वे कहते हैं परम ब्रह्मं परम धामं पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेव विभूरवम्। The meaning shloka's meaning in Hindi। अर्जुन कहते हैं कृष्ण आप ही परम सत्य, परम प्रकाश और परम परमात्मा यानी कि परम भगवान हो। आप ही परम धाम हो, परम सत्य हो और परम पवित्र हो यानी कि सुप्रीम ट्रुथ, सुप्रीम प्योर। और आप ही को सभी ऋषि जन, सभी महापुरुष सनातन यानी कि इटर्नल गॉड मानते हैं। और सिर्फ देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, बहुत लोग इस बात पे भी क्वेश्चन करते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अरे अर्जुन तो कृष्ण के दोस्त थे, कृष्ण के रिश्ते में साले भी लगते थे, कृष्ण के भाई भी थे, बुआ के बेटे थे, तो कृष्ण के चेले थे, इसलिए कृष्ण के लिए ये कह रहे हैं। लेकिन नहीं, देखिए ध्यान से 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, 12वें श्लोक में अपना मत रखा है, 13वें में क्या कहते हैं, 13वें में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आयुष्य तवाशमृचम सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। मतलब आपको सिर्फ मैं ही नहीं, सभी महापुरुष, और यहाँ जिन 4 ऋषियों का अर्जुन ने नाम लिया है वे चारों ऋषि कल्प पुरुष हैं, युग पुरुष हैं। अब कल्प पुरुष कहते हैं, किन्हें कहते हैं, युग पुरुष कैसे कहते हैं, ये फिर कभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। मतलब कि देवर्षि नारद, इन्हें तो आप जानते होंगे, आपने नाम भी सुना होगा। असित देवल ऋषि महर्षि व्यास, और महर्षि व्यास यही हैं जिन्होंने ये सारे पुराण और भगवद गीता जिन्होंने लिखी है, भगवान की वाणी को जिन्होंने लेखनी में उतारा है। तो ये चारों ऋषि कल्प पुरुष युग पुरुष हैं दोस्तों, और ये भी कभी ना मरने वाले अमर अजर हैं। इन चारों का मत भी क्या है, कृष्ण ही क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये अर्जुन बतला रहे हैं। इसके आगे 4वें श्लोक में यह भी अर्जुन ही कह रहे हैं, क्या कहते हैं, ध्यान सुनिए। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं ना देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, जगत के स्वामी पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। यानी कि अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, आप ही केवल अपने आप को पूर्णतः जानते हैं, अन्य और कोई नहीं जान सकता। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है।
श्री भगवान उवाच। अब यहाँ पर 14वें श्लोक से 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक अर्जुन ने प्रश्न किया, मतलब अर्जुन ने कहा है, अर्जुन ने पहले स्तुति करी, फिर भगवान की महिमा को कहा। अब यहाँ पर अर्जुन ने क्या करा है, भगवान की विभूतियों को, अर्जुन देखिए क्या कह रहे हैं कि भगवान मैं आपके मुख से आपके जो ये अमृतमय अमृत जैसे अमृत भरे जो ये वचन है, आपकी कथन है, आपकी वाणी है, आपके शब्द हैं, इन्हें सुन सुन के मेरा हृदय नहीं भर रहा है। अब आप स्वयं सोचिए जिन कृष्ण का दीवाना पूरा ब्रह्मांड है, वह कृष्ण स्वयं उपदेश कर रहे हैं किसे, अर्जुन को, और अर्जुन को ही विराट रूप का दर्शन करवाया। अभी 11वें अध्याय में वही आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं बहुत रोमांच के साथ आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को भगवान की विभूतियाँ, बहुत कम लोग हैं जो भगवान की विभूतियों में चर्चा करते हैं। सच कहता हूँ, जो लोग निराकार और अज्ञानवाद और मायावाद में यकीन रखते हैं ना, वो भगवद गीता के इन फैक्ट्स को इसलिए कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी रखते नहीं है, मानते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो इन्हें मानेंगे तो उन्हें कृष्ण को स्वीकार करना पड़ेगा। और वो कृष्ण को इसलिए नहीं स्वीकार करते क्योंकि भगवान शायद चाहते ही नहीं है। भगवान जिन पर अपनी माया का पर्दा डाल देते ना, उन्हें कभी भी ज्ञान का महान प्रकाश का दर्शन कभी नहीं होता। बहुत सारे कारण हैं दोस्तों भगवान से दूर जाने के और भगवान के निकट आने के भी। भगवान स्वयं जिन पर अपनी कृपा करते हैं उन्हें अपना ये परम दिव्य ज्ञान देते हैं, और भगवान का यही परम दिव्य ज्ञान हमें भगवान तक लेके जाता है, हमें भगवान के उस प्रभु के भगवान के उस धाम में लेके जाता है जहाँ हम भगवान के संग अनंत आनंद की वर्षा में भीग सकते हैं, डूब सकते हैं, भगवान की सेवा का आनंद और सुख उठा सकते हैं, भगवान के वैकुंठ आदि लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों 19वें अध्याय से अब भगवान ने यहाँ पर अपनी विभूतियों को कहना आरंभ किया है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये पिछले 10 मिनट के अंदर ध्यान सुनिएगा, ये 10 मिनट ध्यान रखिएगा, 10 मिनट में पूरी करूँगा। और मैं निरंतर मैं भगवान की विभूतियाँ कहने जा रहा हूँ, भगवान स्वयं कहने जा रहे हैं। भगवान यहाँ पे मतलब अपनी विभूतियाँ, अपनी पर्सनैलिटीज़ बता रहे हैं कि मैं कौन से पर्सनैलिटीज़ में क्या क्या हूँ, मतलब देवों में क्या हूँ, ग्रंथों में क्या हूँ, जल में क्या हूँ, रसों में क्या हूँ, पहाड़ों में क्या हूँ, और भी बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। और यकीन मानो इसे सुन के बताना कि किस चीज़ की कमी लगी आपको, फिर मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी शख्सियत है जो कृष्ण में नहीं है या कृष्ण उनमें नहीं है। सुनिए अब आप लोग आराम से 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, यानी कि महानता से। मेरे विस्तार का अंत नहीं है, भगवान अनंत है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में, देखिए दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियाँ कहने जा रहे हैं, और भगवान की इन विभूतियों को जो सुनता है, पढ़ता है, इन पे चिंतन मनन करता है, उन्हें भी परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परम भक्ति की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को समझ में ना आए, फिर भी आप लोग जब कोशिश करेंगे तो सब समझ में आ जाएगी। पहली बार सबको समझ में नहीं आता, धीरे धीरे आता है। इसलिए चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेशो सर्वभूताशय स्थितिदा अहम आदिश्वद मध्य शेषा भूतानामंत एव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आई एम ऑल ह्यूमन स्पिरिट्स, यानी सब ह्यूमन की स्पिरिट कौन है, वो मैं हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिर्मय में किरणों का वाला सूर्य हूँ, ज्योतिर्मय में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा 49 वसुदेवताओं में तेज का और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिर्मय में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वसुदेवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूतों में
प्राणभूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर और वृक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जब यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। ये सब आप लोगों ने महाभारत में भी सुना होगा, लेकिन दुख की बात ये कि आप लोग कभी भी इस पर ज़्यादा अधिक चिंतन नहीं करते। चिंतन करेंगे तभी ना कृष्ण को जान समझ पाएंगे। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला प्रकट होने वाला उच्चशिवा नामक घोड़ा हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण हूँ। देवता हूँ। पितरों में अरेवा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ। इंद्रियों में नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तथा तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला विवाद हूँ। मैं ही वाद हूँ। मैं अक्षरों का आकार हूँ। समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं। इसलिए दोनों प्रकार से ही भगवान की विभूतियां हैं। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों में कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में ब्रह्म साम्र और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृषवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वाले दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। ओ माय कृष्णा, क्या क्या हो तुम। यहाँ भगवान समझा रहे हैं सब कुछ भगवान ने एक्चुअली में सब कुछ है तो भगवान है। और है अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है यानी कि रीज़न, सुप्रीम रीज़न, वह भी मैं ही हूँ। क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो यानी कि मुझसे दूर हो। हे परमतम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, खड़ा हूँ।
राधे राधे। तो ये भगवान ने फिर 19वें श्लोक से 42वें श्लोक, 10वें अध्याय के अंदर 42 श्लोक है। पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान ने कहा, फिर 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक अर्जुन ने कहा, फिर दोबारा 19वें श्लोक से 42वें श्लोक तक भगवान ने अपनी विभूतियाँ कही। दोस्तों, अभी भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने क्या कहा, क्या आप लोगों ने ध्यान दिया? कहा कि ये इतना सब जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? तू तो थोड़े में यही जान ले। मैं अपनी अनंत विभूतियों में से कुछ अंश तेरे लिए, यानी कि संक्षेप से, शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और इतना सब जानने से दोस्तों, भगवान ने 2 बार अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता में एक बार अर्जुन से, और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी उद्धव जी को, अपने दोनों भक्तों को ही अपनी अनंत विभूतियों का ज्ञान दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर उद्धव जी को दिया है। और उद्धव जी को तो और भी, यहाँ तो अर्जुन को बहुत कम विभूतियों का ज्ञान दिया है। भागवत के अंदर तो और भी बहुत सारी विभूतियाँ, यानी कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ बताई हैं। और भगवान ने एक बात भी कही है कि मेरी इन पर्सनैलिटीज़ यानी विभूतियों का अंत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतने भर से इतना तो समझ गए होंगे कि कृष्ण वास्तविक में वो नहीं है जो आप लोगों ने सुना है। कृष्ण केवल कृष्ण की लीला, कृष्ण का धाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का विग्रह, कृष्ण का स्वरूप, यानी कि भगवान का स्वरूप सब पवित्र है। लेकिन जो पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र चित्त, पवित्र यकीन और पवित्र भावना के साथ भगवान की महिमा को जानने का प्रयास करता है, वह निश्चित उसमें सफल होता है। जो जिज्ञासा के साथ भगवान को जानने, सुनने, समझने, पढ़ने की कोशिश करता है, वो निश्चित उसमें सफल होता है। भगवान स्वयं गुरु बनकर उसे अपना ज्ञान देते हैं। लेकिन कमी है तो केवल आपके अंदर आपकी अपनी जिज्ञासा और विश्वास में कमी आ सकती है। जिस दिन आपके विश्वास में और श्रद्धा में कमी आ गई, उस दिन समझ लीजिए आप भी फिर संसार में उन्हीं ज्ञानियों की भांति भटक के रह जाएंगे जैसे और लोग भटके हैं। ज्ञानी वह नहीं जो कृष्ण को नहीं जानता, जो शास्त्रों के मत को नहीं जानता। ज्ञानी वह नहीं है जो भगवान के विग्रह को ही नहीं जानता, उनकी स्वरूप भूत, उनकी स्वरूप लीला को, उनके स्वरूप रहस्य को ही नहीं जानता। ज्ञानी वह नहीं है, वह तो ज्ञानी है, महान अज्ञानी। और महान ज्ञानी कौन है? जैसे स्वयं भगवान ने कहा, जो मुझे रहस्य के साथ जानता है, जो मेरे रहस्य को जानता है, वही ज्ञानवान है। तो हम देखिए भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने ही ये कहा है कि मैं सबकी आत्मा हूँ। और भगवान ने अपनी इन विभूतियों में समझाया है कि मैं किस किस वस्तु में क्या हूँ और किस किस शख्सियतों में मैं क्या हूँ। अब आप लोग इन सब विभूतियों को सुन के, समझ के, पढ़ के, और अगर आप लोग बहुत और भी अच्छे से समझना और जानना चाहते हैं तो स्वयं भगवद गीता को एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। ये 10वें अध्याय को पढ़िए, तभी आप लोग समझेंगे। उससे पहले तो नहीं समझ पाएंगे। और गुरुजनों की कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता। जब तक गुरुजनों की कृपा नहीं होगी कैसे? क्या बिना गुरुओं के शिक्षा अर्जित की जा सकती है? नहीं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु होना आवश्यक है, जो आपको धर्म का सही ज्ञान दे। धर्म का सही ज्ञान केवल वह धर्म गुरु दे सकते हैं जो वैष्णव आचार्यों द्वारा शिक्षित दीक्षित होकर वैष्णव पंथ और वैष्णव संप्रदायों से जुड़े हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के संसार में अनेक वैष्णव संप्रदाय हैं, उन वैष्णव संप्रदायों के भी जितने संत आचार्य हैं, उनको आप सत्य धर्मात्मा मानिए और उनकी शरण में चाहिए, क्योंकि वही आपको भगवान का सचमुच बोध करा सकते हैं, यानी कि ज्ञान दे सकते हैं। अन्यथा संसार में ऐसे पाखंडी लोग भी बैठे, कुछ तथाकथित, जो भगवान के नाम पर ठगते हैं। वो भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण की ओर नहीं लेके जाते, भगवान नारायण की ओर नहीं लेके जाते। वो तो भगवान के नाम का आश्रय लेके, केवल भगवान शब्द का सहारा लेके अपनी ओर ही ले जाते हैं। इसलिए कृपया करके पाखंडियों से बचें। देखिए दोस्तों, संत और असंत के अंदर का भेद समझा देता हूँ। अंतर केवल इतना है, संत भगवान की ओर लेके जाता है, असंत अपनी ओर।
जो अपना प्रचार करता है। आरंभ में तो वो भी भगवान भगवान करता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में एक दिन कुछ कुछ छोटे मोटे जादू चमत्कार दिखाकर अपने को ही भगवान घोषित कर देता है। और आज वर्तमान में भी कुछ लोगों ने ऐसे ही करा है। मैं किसी की निंदा या किसी का नाम नहीं लूँगा, परंतु सच यही है, जो भगवान की ओर लेकर जाए, केवल धर्म गुरु ही आपको एक सच्चा भक्त, सच्चा राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी और क्रांतिकारी बना सकते हैं। इनके अतिरिक्त कोई नहीं है। धर्म गुरुओं से प्रेम कीजिए। धर्म गुरु को अपना शत्रु या उन्हें ढोंगी मत मानिए। धर्म गुरु का कुछ नहीं जाता। धर्म गुरु केवल ज्ञान का दान करते हैं, और वो जो दान दक्षिणा लेते हैं वो उनका अधिकार होता है, उनसे उनकी गृहस्थी चलती है। इसलिए धर्म गुरुओं पर विश्वास कीजिए। आप किन धर्म गुरुओं पर विश्वास करें आप, इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो भगवान का प्रचार करें, जो भगवद गीता का, रामायण का प्रचार करते हैं, उन्हें आप सत्य धर्म गुरु मान के, सत्य संत मान के, सच्चा पुरुष, सच्चा मंत्र, सच्चा व्यक्ति मान के उन पर यकीन कीजिए। और 3 लोगों पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। किन पर? माता पिता, गुरु और भगवान पर। ये 3 ही ऐसे हैं जिन पर आप आँख बंद करके, यानी कि आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। कौन है? माता पिता, गुरु और भगवान। इन पर आप हमेशा पूरी तरह आँख मीच कर विश्वास कर सकते हैं। अधिक अब मैं और क्या ही बोलूं। अधिक मैं, अगर आप समझदार को इशारा ही बहुत होता है। अगर आप समझदार हैं तो मैंने आपको समझा दिया है। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, वैसे ही 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। गलत कोई एक करता है, अपराध कोई एक करता है, पर आप पूरे समाज को ही गलत कह दें, ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हमारा भारत हर चीज़ में, दुनिया में हर देश से आगे है। हमारा भारत ज्ञान में, विज्ञान में, भक्ति में, ईश्वर प्रेम में, सभ्यता में, संस्कृति और संस्कार में, हर चीज़ में हमेशा से आगे ही रहा है। गलती तो आपने करी है, आपकी शोध में कमी है। आपने रिसर्च नहीं करी तो इसमें भला हम क्या करें। आपने वेद नहीं पढ़े, आपने पुराण नहीं जाने, आपने भगवद गीता नहीं जानी, आपने कभी भी ज्ञान विज्ञान पंचांग पे शोध नहीं करा, तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं। आज दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों के लोग भगवद गीता पे रिसर्च कर रहे हैं, वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं, पुराणों पे रिसर्च कर रहे हैं, उपनिषदों पे रिसर्च कर रहे हैं, वेदों को जान रहे हैं, वेदों के ज्ञान को महान महत्व दे रहे हैं। आज बड़ी बड़ी अमेरिका, लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में भगवद गीता पढ़ाई जा रही है, रामायण पढ़ाई जा रही है। वो आज भी ये मानते हैं कि भगवद गीता का जो ज्ञान है, रामायण का जो ज्ञान है, वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। वही मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि विज्ञान सबसे पहले वेदों से ही निकला है। तो इसलिए हमारा भारत कभी, भारत की महिमा कैसी है देखिए। कोई भी देश इमारतों से विकास नहीं करता। विकास और विकसित देश उसे कहते हैं जो सभ्यता में आगे हो, और सभ्यता में हमेशा से हमारा देश ही आगे रहा है। अब दुख की बात तो यही है कि कुछ लोगों ने अमेरिका, यूरोप जैसे कल्चर को अपने जीवन में उतार लिया है, जिसकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से सबका नाम खराब हो गया। तो इसलिए आशा करता हूँ आज आप लोगों को कौन है भगवान श्री कृष्ण इस भाग में, इस 5वें भाग में, ये मेरे सुनाए इस भगवद गीता के 10वें अध्याय के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो समझाया वो लोग आप समझे होंगे। और सत्य परमेश्वर, सत्य ईश्वर, सत्य भगवान, सत्य परमात्मा, सत्य प्रभु भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण का ही जितना हो सके निरंतर भजन कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग कृष्ण भजन करेंगे, कृष्ण का चिंतन करेंगे, उतना आप अपने परमात्मा श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो खूब कृष्ण का भजन कीजिए, नारायण का भजन कीजिए, क्योंकि वही आपको आपके सभी शत्रुओं से, हर प्रकार के पाखंड और हर प्रकार के षड्यंत्र प्रपंच से बचा सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और अगले भाग में मैं लेकर आऊँगा 11वां अध्याय। 11वें अध्याय को सुने बिना रुकिएगा मत। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जानना हो तो भगवद गीता को स्वयं से पढ़िए और इस पर कृपया करके अपना महत्व, अपनी वैल्यूज़, अपनी इंपॉर्टेंस दीजिए। भगवान सिर्फ
आपका थोड़ा समय ही चाहते हैं। राधे राधे।